राकेश जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं। कल इंडिया अलायंस की तरफ से जो एक नारा दिया गया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष है ये 2014 वाला विपक्ष नहीं है, 2019 वाला विपक्ष नहीं है, बिखरा हुआ विपक्ष नहीं है, ये वो विपक्ष है जो 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और हम बीजेपी को बड़ी आसानी से हरा देंगे। राहुल गांधी का यह दावा। राकेश जी। देखिए रवि जी, राहुल गांधी का यह दावा खोखला है, किताबी है, इसकी जमीनी हकीकत से कोसों दूर। ये 60% का आंकड़ा किसी स्थिति में, किसी तर्क से, किसी कैलकुलेशन से ये ठीक नहीं हो सकता है, पहली। दूसरी बात, मेरा एक बहुत सामान्य सा सवाल है। आपके इस डिबेट में ही मुझे अलायंस दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये कैसा अलायंस है जिसके अलग अलग पार्टनर अलग अलग समय पर निकल करके साथ आकर के बैठकर डिबेट कर रहे हैं? आपकी इस डिबेट में अभी समाजवादी पार्टी अलग सामने बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, कांग्रेस बैठी है। अगर ये अलायंस है तो इनका एक कोई प्रतिनिधि आना चाहिए था और एक प्रतिनिधि एक स्वर में, एक सुर में बात करता। जो बात अभी राजीव जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के ममता बनर्जी ने आपत्ति दर्ज की, मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूं कि अगर ये अलायंस है तो अलायंस की तरफ से कोई एक प्रवक्ता आना चाहिए। ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रवक्ता बैठाते हैं तो फिर अलायंस किस बात? अरे एक ही बात जब कहनी है, एक ही एजेंडा रखना है, एक ही आपकी नीति है, आपकी एक ही नियत है, तो फिर कपिल श्रीवास्तव की, ज्योति कुमार सिंह की और आदिल अहमद की आवश्यकता क्या है? किसी एक नाम को तय करिए। सच ये है कि आपस में अपना प्रवक्ता एक तय नहीं कर सकते हैं, नेता क्या तय? हिम्मत ही नहीं, संभव ही नहीं है कि कोई नेता अपना एक तय कर पाए। ना इनकी नीयत ठीक है, ना इनकी नीति ठीक है, ना इनके पास कोई नेतृत्व ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 9 दिन चले, 2.5 कोस की अवस्था है, 3 बैठकें कर चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अपना नेता चुने और अपनी सीट शेयरिंग पर बात करें। इसमें अब तक एक ढेला भी काम इन्होंने नहीं किया, ना अब तक सीट शेयरिंग पर कोई बात कर पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस पार्टी क्या पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में क्या अपने आप को आत्मघाती कदम उठाएगी, क्या अपने आप को समाप्त कर लेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कपिल जी बैठे, पूछ लीजिए इनसे अभी, क्या ये उनको 25 सीटें, 20 सीटें, 30 सीटें देने के लिए तैयार हैं? और क्या इससे कम सीटों पर ज्योति जी से पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए तैयार है? और अलायंस तो नेचुरल होगा ना, स्वाभाविक होगा ना। स्वाभाविक तो कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, ये क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस के विरोध में उपजे हैं और ये कांग्रेस के साथ गठबंधन कैसे कर सकते हैं? ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, स्वाभाविक मेल नहीं है। और इसीलिए इस गठबंधन की कोई दशा और दिशा आने वाले समय में सकारात्मक तौर पर दिखाई नहीं पड़ेगी। ये गठबंधन अंतर विरोधों से घिरा हुआ है। विरोधाभासी गठबंधन अपने आप एक एक गांठें खुल जाएंगी। ये केवल मोदी के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। सिंगल पॉइंट एजेंडा इनके पास है, मोदी हराओ। कोई मुद्दा नहीं है, केवल सामने मोदी है। कि मोदी को इकट्ठा हराने के लिए एकजुट होकर के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन इसके आधार पर जनता वोट नहीं देगी। जनता वोट देती है मुद्दों के आधार पर। आपके कनेक्ट जनता से कितना है, और ये कनेक्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। गरीब कल्याण योजनाओं के आधार पर, आयुष्मान कार्ड दे करके, आज मुफ्त अनाज दे करके, आज लोगों 4 करोड़ लोगों को घर दे करके, आज 11 करोड़ जो है वो बिजली, आज सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन दे करके हमने सामान्य जरूरत की चीजों को जो पूरा किया है ना, उसकी वजह से जनता से कनेक्ट हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मूल्यों के आधार पर है, एक ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर है। और अभी राजीव जी कह रहे थे कि शिवसेना अब हमारी पार्टनर नहीं है। अरे नहीं है भाई, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और अब तो हमारे साथ एनसीपी भी है। अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी के नेतृत्व में पूरी एनसीपी हमारे साथ में है। सच ये है कि ये तो केवल आज चेहरे लेकर के सामने है। सारा संगठन, सारी ताकत, सारी जो क्षमता है वो आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। ये केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल मीडिया में सुर्खियां हैं, केवल बयान है। सच ये है कि ताकत आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ। ठीक है राकेश जी, आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन ये अभी जो आपने शुरुआत की थी कि देखिए 4 प्रवक्ता हैं, तो यही तो कह रहा हूं। देखिए बीजेपी को दिक्कत आ रही है, आपको भी दिक्कत आ रही है और आगे बीजेपी को भी दिक्कत आएगी। 4 प्रवक्ता एक साथ हमला आप पे बोलेंगे, यही तो इनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है विपक्ष की। तो इसमें आपको डरना क्या? नहीं, मैं तो आग्रह कर रहा हूं, आपको 4 प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ भी बुलाने चाहिए थे। ये तो फिर आपने पर्सन नहीं होता है, अगर आप गठबंधन के साथ, गठबंधन के साथ अगर आप डिबेट करना चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वर्सेस I.N.D.I.A. के साथ करनी चाहिए।
फिर तो दोनों तरफ से बुलाने चाहिए। आज शिंदे गुट से आपको शिवसेना से बुलाना चाहिए, आपको एनसीपी छगन भुजबल और अजित पवार की गुट के साथ आपको हमारी बुलाना डिबेट चाहिए। में सबका वेलकम, हम सबको बुलाते हैं, जो आते हैं हम उनसे चर्चा नहीं, करते हैं, लेकिन ये मेरा ये तो मानना मानना है। होगा अगर- राकेश भाई, अगर- ये अगर तो मानना alliance होगा होता कि एकजुट होकर आप पे हमला कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे आना पड़ रहा है, ये तो दिखा आज हमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं। अगर इनकी नीति एक है, नियत एक है, तो इनका प्रवक्ता एक आना चाहिए, और प्रवक्ता एक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका स्पष्ट निर्देश है, ये संदेश जा रहा है कि ये जो प्रवक्ता एक नहीं कर सकते, वो नेता एक क्या कर सकेंगे? क्या प्रधानमंत्री देश का ऐसे चलेगा? ये ठीक। कपिल जी अलग प्रधानमंत्री अपना बनाएंगे और ये ज्योति जी अपना अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे और आम आदमी पार्टी अपना प्रधानमंत्री अलग लेकर चलेगी? ठीक है, मैं जवाब लेता